नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारा देश विविधता में एकता, एक हमारा देश ही ऐसा है जहां पे हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा होशियार और समझदार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ठीक से अपने धर्म के अनुसार वो संस्कार नहीं देते जो हर इंसान को देने चाहिए। आप जानते हैं, भले ही हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, सनातन धर्म में हुआ है, लेकिन आज अगर आप अपने परिवार में, चाहे भले ही आपके जो बच्चे हैं या आपके भतीजे हैं या फिर बच्चों के तुल्य लोग हैं, उनसे आप पूछने का प्रयास करना कुछ सवाल, आपका गोत्र कौन सा है, आपकी कुलदेवी कौन सी है, आपके कुल देवता कौन से हैं, एक इंसान जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इन सब चीजों को छोड़ रखा है। हमें पूरी दुनिया में, पूरे जहां में हमें अब सिर्फ और सिर्फ उन्नति और एक कंपटीशन दिखाई दे रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किन चीजों को लेके आगे बढ़ना है, वो हमें जानकारी नहीं है और ना हम अपने बच्चों को देते हैं। समझ रहे हो? देखना, आप खुद ट्राई करना, आप अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में। अभी तो वैसे भी शादी का समय चल रहा है और वैसे अभी अगले महीने भी शादी का बहुत अच्छे मुहूर्त आने वाले हैं। कितने लोगों से मुलाकात होगी, सबसे पूछिए, पता चलेगा आपको भी। जैसे खेलते ना, जगह जगह गेम खेलते हैं, अब छोटे थे अंताक्षरी खेलते थे, ठीक है, इस तरह से देखिए, एक डेटा बनाइए, आप पूछिए किसी से भी, बताओ आपके कुल देवता कौन से हैं, आपकी कुल देवी कौन सी है, आपका गोत्र कौन सा है, आपकी माताजी का गोत्र कौन सा है। बहुत कम लोग बता पाएंगे, ये मान लो बहुत ना के बराबर। 3 के 3 सवाल, इनके जवाब आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। यहां तक कि अगर आप 50 साल से ऊपर के लोगों से भी पूछेंगे ना, तो 50 साल के ऊपर के लोग आपको संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे सकते हैं। संतुष्टि वाला समझ रहे, कि मेरे यही कुल देवता हैं, यही मेरी कुलदेवी हैं, ये मेरे परिवार का गोत्र है। वो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे, अरे हमारे तो पूर्वज यहां पे जाते रहते थे, हमें इतनी तो जानकारी, उसके अलावा हमें कुछ नहीं जानकारी। अब यही हैं, या इनसे पहले कौन से देवता की पूजा होती थी, इनसे पहले कौन सी देवी की पूजा होती थी, उनके बारे में ना हमें जानकारी नहीं है। हमारे भाई पिताजी यहां पे जा रहे हैं तो हम यहां पे जा रहे हैं, कोई बहू बोलेंगी हमारी सास जी यहां पे जाती थी तो हम यहां पे जा रहे हैं, इस तरह से। तो हम लोगों को कम से कम जब हम बड़े हो रहे हैं ना, धीरे धीरे करके, तो हमें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के लोगों को कुछ ना कुछ इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि इन केस अगर वो कहीं पे किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उनकी इच्छा होती चलो मैं पूजा करवा लेता हूं, चलो मुझे पूजा करनी है यहां पे, तो पूजा करने जब वो लोग बैठे तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनका गोत्र कौन सा है, उनके कुल देवता कौन से, उनकी कुल देवी कौन सी है। आज अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। काफी लोग बूढ़े बड़े काफी हो गए होंगे, 50 60 70 साल के भी हो गए होंगे, उन्हें अपने कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपके कुल देवता कौन से और कुल देवी कौन सी है और गोत्र आपका कौन सा होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गोत्र की बात करते हैं, तो गोत्र में दोस्तों सबसे पहले आप हमेशा एक बात याद रखना कि हमें अपने परिवार से, अपनी पीढ़ी से जो चेन होती है ना, उनसे हमें पूछते रहना चाहिए कि हमारा गोत्र कौन सा है, ठीक है। अगर गोत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हमेशा पूजा में कश्यप गोत्र बोला जाता है। फिर भी मैं तो प्रयास करता हूं, क्योंकि कश्यप तो हम सब सारे कश्यप की औलाद हैं, कश्यप के पुत्र हैं हम सब, चाहे ब्राह्मण हो गए, चाहे क्षत्रिय हो गए, चाहे वैश्य हो गए या शूद्र हो गए। लेकिन स्पेसिफिक अगर सरकारी नौकरी है तो इंसान क्या बोलेंगे, सरकारी नौकरी है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी में अगर कोई इंसान जज होगा, कोई इंसान कलेक्टर होगा, कोई इंसान आईपीएस ऑफिसर होगा, तो वो बोलेगा आईपीएस ऑफिसर, उसका अलग प्रभाव होगा। और अगर आप कहीं पे अलग फंस जाते हो, वहां पे बोलते हैं कि भाई क्या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर स्पेसिफिक अगर आपको अपने गोत्र की जानकारी, तो निश्चित रूप से आपको उस गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमेशा अपने बच्चों को सिखाइए कि आपका गोत्र ये है, ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं हम कुल देवी पर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, इसका सीधा सादा सा आपको जवाब दे रहा हूं, वही आपके कुल देवता, वही आपकी कुल देवी हैं और रहेंगी। आप अगर अपनी हिस्ट्री में जाओगे तो निश्चित रूप से वही आपकी कुल देवी निकलेंगी, वही आपके कुल देवता निकलेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं और आपको भी विश्वास हो जाएगा कि मैं कितने विश्वास से इस बात को कह रहा हूं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उदाहरण के लिए कुल देवता और कुल देवी का चयन ना अपने आसपास का जो एरिया होता है ना, अपने आसपास का एरिया, ठीक है, उसमें जितने लोग होते हैं उनकी मान्यताओं के आधार पर होता है, उनमें जो मंदिर प्रसिद्ध होता है ना उसके आधार पर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप ऋषिकेश में मान के चलिए, ऋषिकेश को, ठीक है, ऋषिकेश को मान के चलिए आप, या फिर आप उत्तराखंड की देवभूमि को मान के चलिए, ठीक है, या फिर उदाहरण के लिए आप हिमाचल प्रदेश को मान के चलिए। मतलब तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे देवी कौन सी होंगी, बगुलामुखी होंगी, ठीक है, यहां पर चामुंडा देवी होंगी, ठीक है, यहां पर वज्रेश्वरी देवी होंगी जिन्हें नगर कोट वाली देवी भी बोलते हैं, ठीक है। काफी लोग चिंतपूर्णी माता को मानते होंगे, ठीक है। काफी लोग जैसे चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे आप, वहां पर मनसा देवी को मानते होंगे। मतलब आपके क्षेत्र में जो भी माता रानी का प्रसिद्ध मंदिर है, अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है तो वही आपकी कुल देवी है, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रसिद्धि किसी की नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इधर के क्षेत्र में आ जाता हूं, राजस्थान का जैसे कि भरतपुर का क्षेत्र हो गया, मथुरा उत्तर प्रदेश का हो गया, आगरा हो गया, ये पूरी अलीगढ़ हाथरस वाली बेल्ट हो गई, या फिर उधर फतेहपुर सीकरी हो गया, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा मान्यता राजस्थान में एक देवी है, माता कैला देवी। कैला देवी माता की मान्यता मतलब यह है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध जगह और तीर्थ क्षेत्र, मतलब इस तरह का है कि जहां पे बहुत जल्दी लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और बिल्कुल माता की तरह अपने बच्चों का वो ख्याल रखती हैं। तो ऐसे लोगों की जो बेल्ट है, जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो ज्यादातर आप मान के चलिए कि वो ज्यादातर कैला देवी के मंदिर जाते हैं अपनी सारी इच्छाओं के लिए। तो ये मान लो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए आप ये समझिए कि आपकी कुल देवी कैला माता है, जिन्हें कैला देवी बोलते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पे पड़ता है। अगर दोस्तों जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश में और उधर की बात करें, ठीक है, या फिर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, नासिक की तरफ की बात करता हूं, ठीक है, या फिर अगर मैं आप मान के चलिए जैसे कि आप यहां पे क्या बोलते हैं तिरुपति की तरफ, तो वहां पे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं माता रानी के, वही आपकी कुल देवी हैं। और अगर जानकारी नहीं है ना तो आज से उन्हें कुल देवी बना लो अपनी, ठीक है, बना लो, क्योंकि वो प्रसिद्धि कुछ ना कुछ आपके सामने मतलब जाहिर करती हैं चीजें कि वो वहीं की कर्ता धर्ता हैं, वो वहीं पे आशीर्वाद देने वाली और अपने बच्चों की तरह ख्याल रखने वाली हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको अपने कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं कि मेरे कुल देवता कौन से, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को कहीं लेके जाएंगे, साल में एक बार उनके दर्शन कराने, मत्था टेकने जाएंगे, तभी तो बच्चों को जानकारी होगी। इंसान को अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, बच्चे तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा भगवान शिव का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, भगवान श्री राम का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, तो आप मान के चलिए वही आपके कुल देवता हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये बेल्ट बताई थी, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, वाह, ठीक है, या इटावा हो गया, या फिर भरतपुर, फतेहपुर सीकरी, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, इस वाले क्षेत्र के लिए ज्यादातर लोगों के कुल देवता या तो गोवर्धन महाराज होंगे, ठीक है, या फिर बांके बिहारी जी होंगे, या फिर आगरा में स्थित मनकामेश्वर महादेव के मंदिर होंगे, ठीक है। इस तरह से ये चीजें निर्भर करती है। अगर आप उज्जैन वाले क्षेत्र में जाएंगे तो महाकाल ही सबके कुल देवता हैं। अगर आप नासिक जाएंगे तो वहां पर त्र्यंबकेश्वर महादेव ही कुल देवता हैं। अगर काशी में जाएंगे तो काशी विश्वनाथ ही उनके कुल देवता हैं, और अगर नहीं है तो आप उन्हें मान लो। तो दोस्तों हमेशा
अपने बच्चों के साथ एक बार अपनी कुल देवी और कुल देवता के दर्शन अवश्य करने जाना चाहिए, पूरी साल में एक बार, जिससे बच्चों को भी जानकारी रहे और कुल देवता भी, कुल देवी भी आपके परिवार के बारे में सोचे कि इनका आगे भला किस तरह से होने वाला है, इनको रास्ता किस तरह से दिखाने हैं। किसी एक पर जिम्मेदारी छोड़िए। काफी बार आपने सुना होगा, जैसे कि भगवान विष्णु ने नारद जी से बोला था। नारद जी जब पूछने लगे थे कि मुझे अपना गुरु बनाने, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, तो भगवान विष्णु ने कहा कल सुबह जैसे ही घर से आप स्नान करके निकलें तो सबसे पहले जिससे आपकी मुलाकात हो ना, उसे अपना गुरु बना लेना। सुबह ही सुबह जब वो घर से बाहर निकले तो सबसे पहले उनकी दृष्टि एक चांडाल पर पड़ी। उन्होंने सोचा, अरे, उन्हें एकदम भगवान विष्णु के कथन याद आ गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा उनसे, आपको क्या कहीं पे गुरु मिले? तो उन्होंने बोला कि हाँ गुरु तो मिल गए, लेकिन जहां पर लेकिन आ गया, मान के चलिए कि वहां पे आपका कार्य नहीं बनेगा, समझे? इसीलिए क्योंकि आप गुरु भी मान रहे हैं, उसके पश्चात भी आप कह रहे हैं लेकिन का मतलब ये होगा क्वेश्चन मार्क लग गया ना। इसी तरह से अगर आपको अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं, तो आंख बंद करके, गलत काम नहीं कर रहे हो आप, अच्छा काम कर रहे हो, आंख बंद करके जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, ठीक है, उन्हें अपने कुल देवता और कुल देवी आज ही निर्धारित करें, आज ही निर्धारित करें, और हर साल वहां पर मत्था टेकने जाएं। निश्चित रूप से आप ये मान लो, जिन चीजों में आप भटके हुए थे ना, वो चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना, विशेष रूप से आप सनातन धर्म के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूं, किसी शिरडी, साईं, फकीर या फिर कुछ इन सब चक्करों में ना पड़े, दूर रहें, बने रहें हमारे साथ। क्योंकि ना काफी लोग ये कहेंगे मेरे आसपास तो ये फेमस मंदिर है, मंदिर नहीं है वो कुछ और है। मैं सनातन धर्म की बात की है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना। हर हर महादेव।